बच्चों, आज हम लोग सामाजिक अध्ययन में जो कक्षा 6 में हमारा ये टॉपिक है कि हमारे राज्य एवं राजधानियां, हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये आपके सामने एक मैप है, जिस मैप में आप अपने कंट्री को देख रहे हैं। ये आपका भारत इस मैप में बना हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैप देखना बता दूं। जो मैप में ऊपर का पोर्शन होता है वो उत्तर दिशा होती है और नीचे हमारी दक्षिण दिशा होती है। अगर हम इस तरह से खड़े हो तो जहां हमारा दाहिना हाथ जाता है वो पूर्व दिशा होती है और जहां हमारा बायां हाथ जाता है वो पश्चिम दिशा होती है। आप देख रहे हैं कि ये पार्ट जो है ये ब्लू कलर का है। ये ब्लू पार्ट आपको बताता है, नीला भाग, कि ये जल है, ये जल को प्रदर्शित करता है। और बाकी ये सफेद भाग जो है ये हमारी धरती को प्रदर्शित करता है। तो हमारा देश देख रहे हैं, ऊपर उत्तर में लद्दाख ले जम्मू कश्मीर से लेकर और नीचे दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और पूरब में अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला प्रदेश जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, जिसको हम उगते हुए सूरज का प्रदेश कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा सूरज निकलता है तो जब उदय होता है तो सबसे पहले जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे इसी प्रदेश में दिखाई पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और पश्चिम में राजस्थान तक। हर प्रदेश की अपनी भौगोलिक दशा है। हर प्रदेश में आप लोग जानते भी होंगे कि हमारे पूरे भारत में बहुत सारे जो है धर्म और जाति के लोग रहते हैं। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, पकवान भी बहुत अलग अलग हैं, पहनावे भी हैं। तो इस देश की क्या कहते हैं, बेटर डेवलपमेंट के लिए, अच्छे विकास के लिए इसे हमने इतने भागों में बांट दिया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। अगर आपके अपने भाई बहन सिर्फ 3 या 4 हो तो आपके मम्मी पापा के लिए बहुत आसान होगा उनका ध्यान रखना, उन्हें खिलाना पिलाना, पहनाना पढ़ाना। अगर वही सोचो कि आप लोग कहीं 25 भाई बहन होते तो कितना मुश्किल हो जाता सबकी देखभाल करना। तो एक वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि हमने इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। अब हर राज्य की अपनी व्यवस्था है, हर राज्य के अपने मुख्यमंत्री हैं, वहाँ का अपना सब ऑफिसेज वहाँ के अलग हैं, वहाँ के न्यायालय अलग हैं, वहाँ का हेड ऑफिस अलग है। तो उस भाग को सुचारू रूप से चलाने में बड़ी आसानी होती है। यही देखते हुए, भौगोलिक दशा को देखते हुए हमारे भारत को कुल 28 राज्यों में बांटा गया है। अब कैसे आप जान पाएंगे? देखो बच्चों, हर राज्य अलग कलर से है। जैसे कहीं गाढ़ा पीला है, देखो स्किन कलर है, देखो ग्रीन है, ऑरेंज है, ये वॉयलेट है। तो इस तरह से आप जान जाएंगे कि हर राज्य अलग है, उसकी वो बाउंड्री से आप पहचान जाएंगे कि कहाँ उसका। अब जैसे इतने राज्य हैं, इनका ये किनारा देख रहे हो सब पानी में छुआ हुआ है, यानी ये सब इधर अरब सागर बह रहा है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हमारा हिंद महासागर है, हमारे 2 द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं और यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो द्वीप समूह, अब ये लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको द्वीप के बारे में भी बता देती कि कैसे द्वीप क्या होते हैं। फिर भी आप ये समझ लीजिए जैसे एक पानी से भरा गड्ढा है और हम लोगों ने उसमें ईंटा रख दिया, मतलब कि चारों ओर जल ही जल है, छोटी सी भूमि जो है वो बीच में है, तो उसे हम द्वीप कहते हैं। अब हम अपने राज्यों के बारे में शुरू करते हैं। हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हमारे 28 राज्य हैं। किसी भी दिशा से अगर हम शुरू करें तो हम अगर ऊपर से शुरू करते हैं तो सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला, उसके नीचे उत्तराखंड, उसकी राजधानी देहरादून, फिर हमारा उत्तर प्रदेश आएगा लखनऊ, फिर हम इधर को मुड़ जाएंगे बिहार की ओर। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना, और उसके बाद और आगे चले झारखंड, रांची, और इस तरह से इधर चलते चलते पश्चिम बंगाल की कोलकाता। और ये जो छोटे 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 राज्य जुड़े हुए हैं आपस में, आप लोग देख रहे होंगे बहुत सघन राज्य हैं, छोटे भी हैं और सघन भी हैं। ये 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है, और फिर मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला, और मेघालय दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की शिलोंग। ये इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। 7 सिस्टर्स, ये सभी एक दिशा में हैं और लगभग सभी की जलवायु भी कुछ 19-20 करके सेम ही होती है, और बहुत छोटे छोटे एरियाज हैं। तो इनको आपस में बांटा गया है, इनका अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन इनको
कॉमन रूप से सातों को हम कहते हैं सेवन सिस्टर्स। अब अगर अपने हम पश्चिमी रूप में ऊपर जाएं, पश्चिमी ओर, तो हम देखते हैं राजस्थान है वहाँ, जिसकी राजधानी है जयपुर, और उसके नीचे क्या है, गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। फिर बीच में आते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगर इस किनारे हटते हैं तो वहां पर हमारा है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बैंगलोर, और इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और नीचे हमारा है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। ये तो ऑलमोस्ट हमने कवर किए। इधर हम पंजाब और हरियाणा दोनों की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। ये हमने अपने राज्यों को कवर किया। अब हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी राजधानी भी यहाँ पर देखिए। अभी मैंने आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताया, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इधर लक्षद्वीप है, उसकी कवरत्ती है। फिर दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की राजधानी लेह, और इधर जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां श्रीनगर और जम्मू। आप लोग जानते हैं मौसम के कारण ऐसा रखा गया है, क्योंकि जब भीषण ठंडी होती है तो श्रीनगर पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है, तो उस समय उनकी राजधानी कर दी जाती है जम्मू। और फिर पौंडुचेरी है और चंडीगढ़ है। इस तरह से हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश और हमारे 28 राज्य हो गए। बच्चों, राजधानियां एक बार में 2 बार में आपको नहीं याद होगी। मेरी आपको एक सलाह है कि आप चाहे छोटा सा ही मैप एक खरीद लें, या फिर अपने घर में या आपके स्कूल्स में लगे होंगे मैप, तो आप जब भी खाली हो तो 2-4 मिनट अपना इस मैप में दीजिए, क्योंकि खाली याद करने से आपको लोकेशन आप स्पॉट नहीं कर पाएंगे। ऐसे आपको पता रहेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश कहाँ है, तो आंख बंद करके आप, अगर आपको आइडिया है कि कितना बड़ा आपका नक्शा है, तो आप बीचों बीच हाथ रखेंगे, आपका मध्य प्रदेश यहाँ है। सिक्किम कहाँ है, ये देखिए सिक्किम, जिसकी राजधानी गैंगटोक है। सिक्किम, नीचे तमिलनाडु है, और ऊपर हमारा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड है। इस साइड हमारा पंजाब है, इस साइड हमारा हरियाणा है, इधर आएंगे राजस्थान है, इधर गुजरात है। इस तरह से हमको हर राज्य के लोकेशन का आइडिया हो जाएगा जब हम मैप में देखकर चीज़ों को याद करेंगे। 7 सिस्टर्स को आप अलग से याद करिए, थोड़ा 1-2 बार कंफ्यूजिंग रहेगा कि किसकी राजधानी क्या है, लेकिन जब आप हफ्ते 10 दिन का समय इसको देंगे तो डेफिनेटली ये आपको फायदा करेगा। थैंक यू सो मच।